जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी फरवरी की 12 2023 और दिन है आज संडे का। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ख्वाजा आसिफ साहब जो ये नून लीग के वो हैं बुज़ुर्ग जो है करने वाले जाहिल आदमी, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो जनरली आप सियासत में जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो चपले मारेंगे, लेकिन नून लीग है चूँकि इनके लिए बुज़ुर्ग क्या, छोटा क्या, बड़ा क्या, सब एक से बढ़ के एक चबल है। तो इन्होंने ट्विटर पे एक रिसेंटली एक ट्वीट किया है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो जो है मोहतरम फरमाते हैं कि इसकी टांग से प्लस्तर उतरवा के इसके मुंह पर प्लस्तर डालना चाहिए। गुफ्तगू में इतने फ्रैक्चर आ चुके हैं कि इसका नज़रिया, बयानिया या एजेंडा माजूर हो चुका है। तो इन गधों को अभी तक तकलीफ़ प्लस्तर की पड़ी हुई है। इनको उस खोते की फ़िक्र नहीं है जो 4 हफ्ते का कह के 4 साल से बाहर बैठा है झूठ बोल के। इनको वो झूठ नज़र नहीं आता। इनको लगता है कि ये चूँकि ये एक झूठा ख़ानदान है, ये सारा झूठ पे चलते हैं, तो सारी दुनिया झूठ बोलती है। खान को गोलियां भी नहीं लगी, खान का प्लस्तर भी झूठा है, खान का दिमाग ख़राब है कि वो खाम का प्लस्तर लगा के बैठा हुआ है। तो ये इन गधों का हाल है। और जो है तो इनको तकलीफ़ असल में है किस बात की? ठीक है, ये तो इनको तकलीफ़ होती है कि खान साहब की मकबूलियत क्यों है, लेकिन इनको जो असल तकलीफ़ ये है कि अभी देखें, दूसरा बयान देखें, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें गई हैं मोहतरम शहबाज शरीफ को, लब्बे बूट वाला जाहिल, तो उसको जो रिपोर्टें गई हैं वो कहती हैं कि 76% जो है 76% जो पाकिस्तानी हैं वो खान साहब के साथ हैं। अब चूँकि ये इलेक्शन तो अब इनके बस की बात नहीं है। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि 14 पार्टियाँ, सारी सियासी पार्टियाँ ऑलमोस्ट एक अद्धी छोड़ के वो एक तरफ है। ये इनकी औकात रह गई है। एक अकेले खान ने इनके साथ किया क्या? इनको तकलीफ़ क्यों होती है? इनको मिर्चें क्यों लगती हैं? ठीक है ना, सारे मिल के भी ये सारे ज़ाहिर है ये बड़े बड़े लोग हैं ना। ये नून लीग होगी, ज़रदारी होगी, 30 साल इन्होंने हुकूमत की है, 50 साल आर्मी ने की है। ठीक है, तो ये सारे बड़े बड़े बांदर इकट्ठे हो गए हैं। नवाज शरीफ, ज़रदारी, तो पता नहीं क्या केड़ा एक तरफ, और खान साहब एक तरफ हैं। और इनकी हालत ये है, इनकी औकात ये है कि खान साहब ने 76% बंदे जो है वो उनके साथ हैं। तकलीफ़ इनको ये है। अब इलेक्शन ही लड़ नहीं सकते। अभी भी देख रहा हूँ मैं, ये जो मरीम सफदर हैं, उनको भी वही तकलीफ़ है। हर बंदे को ख़ास किस्म की तकलीफ़ है। उनको तकलीफ़ है तोशा खाना घड़ी बेच दी इस गधे को, ये ख्वाजा आसिफ को। ये डिफेंस मिनिस्टर है। ये सोचें, पाकिस्तान का ये डिफेंस मिनिस्टर है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री किन गधों के हाथ में है या आप हिसाब लगा लें। जो कहता है, जो उनकी ज़ुबान चेक करें उसकी, ठीक है ना। मतलब ये एक सीनियर सियासतदान है जिसने जूनियर्स को ट्रेन करना है, ये उसकी हालत है। ये छोटे जो हमजा कुकड़ी वगैरह की बात करें ना तो समझ आती है, चल यार ये जवान पौधा है। कोई जो है, जो बिलावल कुछ कह दे, वो खुसरा सा ट्रांसजेंडर, चलें कोई बात नहीं, ट्रांसजेंडर है बेचारा, वो कह सकता है, उसको माफ़ कर दें। ये छोटे मोटे जो नीचे जो इनके बलूंगड़े हैं वो कुछ कह दें, चलो ठीक है यार, ये यंग ब्लड है, गुस्सा है, जोश है, बुग़्ज़ है, कह दिया। लेकिन ये बाबे जो हैं, ये ख्वाजा आसिफ टाइप जो है, ये जब ऐसी बोंगी मारते हैं, इनकी ज़ुबान देखें आप कि खान साहब का प्लस्तर, इनको वो बड़ी तकलीफ़ है कि हमने खान साहब को गोलियां मारी हैं 4-5, लेकिन खान साहब बच गए हैं। इनको ये है कि अब हम खान साहब से इलेक्शन में तो नहीं लड़ सकते, हम बस चबलें मारें। वो बयानिया जो मैंने जो है कल एक वीलॉग किया था कि बयानिया बनाना बड़ा ख़तरनाक होता है जब आपके आगे जाहिल बैठे हों। जब आगे पढ़े लिखे होंगे वो तो रिसर्च कर लेंगे कि भाई ठीक है, गोलियां लगी हैं नहीं लगी वो पता लग जाएगा। लेकिन अगर आगे जाहिल होंगे, जैसे पटवारी हैं जिनकी मेजॉरिटी पटवारियों की जाहिल है, ठीक है ना, वो इनके जो होते हैं ना कमेंट्स, ये जो बुज़ुर्गों के, इनके नून लीग वालों के, इनको हदीस समझते हैं कि भाई ये कह दिया सच चाहिए। तो उनके आगे आप कह देंगे ना कि खान साहब को गोलियां नहीं लगी, वो मान लेंगे। ठीक है, तो अब इस गधे को, ये डिफेंस मिनिस्टर को, इसको कौन समझाए? वो तू तो बाबा है, तेरी ज़िंदगी 5-7 साल और है मैक्सिमम, तो तुझे अभी भी शर्म नहीं आई? ठीक है ना। तो इतना तो इन बेगैरतों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि आप, और दूसरा ये है कि आपकी औकात है क्या? आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, अगला जो है वो 3 साढ़े 3 साल का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है,
ठीक है, आप भी मिनिस्टर हैं, लेकिन अब पीएम होना एक और चीज़ है, आप होना एक और चीज़ है। नवाज शरीफ कहे चलो बराबर के लोग हैं, जरदारी कहे बराबर के लोग हैं, शहबाज शरीफ कहे चलो 9 महीने उसको भी हो गए, 10 महीने चले, दोनों पीएम हैं, तो तेरी क्या औकात है? तू तो, तेरे सामने तो मरीम भी आएगी, वो तेरी लीडर है, मरीम का बेटा भी आएगा, वो भी तेरा लीडर है, तू पीछे बस बोलूँगा दुम दुम हिला हिला के, ज़ुबान से उनके बूट चाट चाट के, चप्पलें चाट चाट के, तो तेरा ही काम है बस, और तुम्हारा कोई काम नहीं है इन बुज़ुर्गों का। ये देखें, मतलब बाबे हो गए हैं, लीडर इनके जो हैं वो जवान हैं। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि ये उस नस्ल के हर बच्चे को ये पूजेंगे, उनके बूट पॉलिश करेंगे, ज़ुबान से, ऊपर से भी नीचे से भी। इतने ये गंदे लोग हैं, इनको कोई शर्म व हया नहीं है कि यार सियासत ऐसे होती है, ये सियासत है, ठीक है ना। अगर खान ने कुछ कह दिया, अगर खान के मुंह से निकल गया गराज कुमारी, आपको मिर्चें लग जानी है, ठीक है ना। खान ऐसी कोई बात कर दी ना, आपकी तबीयत ठीक हो जानी है, फिर आप छांगे मारते फिरेंगे और पूरे पाकिस्तान से आप बरनौल तलाश करते फिरेंगे। इतने को बेहुदा लोग हैं आप। तो शर्म करें, अगर किसी को गोलियां लगी हैं उस चीज़ की तो रिस्पेक्ट करें ना, कि भाई एक बंदा ज़ख्मी हुआ है, ठीक है ना। आप अपना जो आपका वो भगौड़ा है 4 साल का, जिसको कुछ भी नहीं हुआ था, वो भाग गया है, उसकी आपको शर्म नहीं आती? ऐसी बगैरती है आप में। पर आपने बात करनी होती है कि प्लस्तर उतार के इसके मुंह पे लगा दें। ऐसे कोई घटिया ख़ानदान के घटिया लोग हैं, इनसे आप, मैंने कल भी कहा था कि इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन आपने जीतना नहीं है किसी भी सूरत में। वो आपके पास हल क्या है? इल्ज़ाम लगाना, बयानी है, घड़ी तोशा खान ने, उनकी बेटी है उसकी, उसका कोई बेटा है, उसका कोई चाचा है, उसका कोई ये फॉरेन फंडिंग, बस ये जो कुछ भी प्रूव नहीं हो सका, ना होगा, है ही कुछ नहीं, प्रूव क्या होना है। अपने नहीं अब जिक्र करते कि आपने क्या कुछ खाया हुआ है, जो है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।